हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोर सीज़न 1 एपिसोड 1 की। ये स्टार वॉर्स का के वर्ल्ड में एक शो है। ये शो मैंने पहले एक दफ़ा जब देखा था तब उससे पहले मैंने स्टार वॉर्स का कुछ भी नहीं देखा हुआ था। वो फिर उसके जब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने मेन जो स्टार वॉर्स की ट्रिलॉजी की फ़र्स्ट मूवी देखी और उसके बाद मैंने वो भी नहीं, उसकी अगली मूवी उसके बाद मैंने नहीं देखी। रोग वन देखी मैंने इसी के बाद, और अब मैं ये री-वॉच कर रहा हूँ। तो री-वॉच के साथ साथ मैंने कहा अपने शो में, अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल पे इसको भी ले आए। तो एपिसोड स्टार्ट होती है एंडोर, कासियन एंडोर से, जो कि एक किसी एम्पायर के किसी एक प्लैनेट में है। हाँ, एम्पायर के किसी प्लैनेट में है जहाँ पे वो काफ़ी क्वेश्चंस कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे जाता है वहाँ पे एक लड़की से पूछता है कनारी प्लैनेट के कुछ लोगों के बारे में। वो कहती है कि कुछ भी नहीं था, क्या तू काम तो करती थी, लेकिन वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। उसने फिर पता चला कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है और वो वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहा है, अपनी बहन को ढूंढ रहा है। और यहाँ से ये साबित हो गया कि वो उसकी बहन और वो अभी अलग हैं। उसी जहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा होता है, जहाँ से वो क्वेश्चन कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, वहाँ पे दो पुलिस भी होते हैं। और पुलिस ज़रा उससे, आपको पता है ये जो स्टार्ट हुई ना एपिसोड, तो एपिसोड के स्टार्ट में ही ज़रा एक फीलिंग आने लग पड़ी। जब मुझे पहली दफ़ा मैंने देखा था तो मुझे फीलिंग आने लग पड़ी कि कोई डिफरेंट है, कोई जो 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 पुलिस हैं वो दूसरे जो लोग हैं उनको इक्वल नहीं जानते, उनको उनको सब जैसे पुलिस जो होती है वैसे पुलिस वाला नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई निचले दर्जे के कोई लोग हैं, जो जो कासिन एंडोर को जिस तरीके से वो देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। वहाँ से पुलिस वाला जैसे वो निकलता है और पुलिस वाले उसको आते हैं, वो ज़रा लड़ाई होती है और पुलिस को मार देता है और वो अपने प्लैनेट में वापस चले जाता है। जहाँ से स्टार्ट ही इस चीज़ से होती है कि वो अब वो काइंड ऑफ रन पे है, क्योंकि उसने पुलिस को मार दिया है। और इंक्रीजिंग टेंशन बढ़ रही है कि बता रहे हैं क्योंकि मैंने पहली दफ़ा नहीं देखा था, मुझे स्टार वॉर्स का कुछ भी नहीं पता था कि क्या है एम्पायर क्या है। तो इस वजह से काफ़ी ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, जिस तरीके से उन्होंने शुरू में ही जो थोड़ी बहुत टेंशन दी थी, थोड़ी बहुत बता दिया कि जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, ये किसी तरीके के खौफ में रह रहे हैं, ये एम्पायर से डरते हैं, कुछ तो है इसमें। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो अपने दोस्तों को, अपने जो भी उसके दोस्त हैं उनको कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ था कल रात को, अपनी पूरी प्लान कर रहा है कि जिस तरीके से मैंने बचना है। और वहाँ एम्पायर से कुछ चुरा के भी लेके आया है। और वो अपनी जो दूसरी दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, और किसी बंदे से को बुलाना है जो उनका जो सौदागर है, जिससे बात करके उन्होंने वो वाली जो पुर्जा जो चीज़ चुरा के लेके आया है वहाँ से एम्पायर से, वो अब उसने उसको देनी है, उसको बेचनी है। तो वो जो दोस्त है वो अब किसी टावर में जाके, ऐसी जगह जाके वो वहाँ से उसको बुला रही है जहाँ पे कुछ भी सेपरेट टावर है, जहाँ से कि कोई देखने में ये कंफर्म हो गया कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से ये उनकी चीज़ है वो पता ना चले, कोई जो ट्रांसमीटर जो दूसरी प्लैनेट से जो एम्पायर तक उनकी बात ना पहुँचे, जिस तरीके से। इसलिए उन्होंने वो उस टावर में जाके उस जगह जाके उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ये बहुत ये इस तरह के शोज़ हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि इस तरह की टेंशन देते हैं, जो कि इस तरह के चीज़ को हम लोगों को इस बारे में वो करते हैं कि कुछ तो डिफरेंस है और टेंशन है, और जो बचना है, ये वन ऑफ दी माई फेवरेट थिंग्स अबाउट एनी शोज़। जो शुरुआत से ही इस तरह की टेंशन बढ़ने लग पड़ती है, और हम लोग जो शुरुआत में ही हम लोग जो मेन कैरेक्टर होता है उसके लिए उसको रूट करने लग पड़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने अब आगे सारा कुछ सहेगा, किस तरीके से आगे फेस करेगा इन लोगों को, किस तरीके से बचेगा। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकंड एपिसोड। तो ये अब फर्स्ट एपिसोड में है, और जो उसकी और दरमियान में, इसी के दरमियान में जो कनारी जो बैकग्राउंड के थोड़े से जो फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं, जो कैसियन एंड्रू याद कर रहा होता है, वो बेस्ट सीन्स थे कि वो कनारी, उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है। उसकी छोटी बहन है, छोटी बहन को दिखाया गया कि वो उसकी, लेकिन वहाँ फाइटिंग है, वहाँ पे इनके पास कोई एडवांस्ड वेपन्स भी नहीं है। वहाँ से उनको कोई शिप नज़र आई, शिप तबाह हुई, और वो लोग अपने अपने डंडे उठा के, वो जो लड़के जो बच्चे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ये कनारी का सारा सीक्वेंस था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया, जिस तरीके से उनकी सेपरेट लैंग्वेज इन्होंने शो की। अब मैंने पहले देख लिया हुआ है, लेकिन मैं कोई स्पॉयलर्स अगले एपिसोड्स के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे रीवॉच करना है। मैं काफ़ी तरीके भूल भी गया, मैंने कुछ काफ़ी महीने पहले, साल पता नहीं, काफ़ी महीनों पहले मैंने देख लिया था ये वाला सीज़न। तो आई एम रीवॉचिंग इट बिकॉज आई थिंक एंडर सीज़न 2 आने वाला है 24 के एंड में या 2025 के एंड में, आई एम नॉट श्योर। ज़रा टॉपिक से हट गए।
तो सीज़न जो एपिसोड 1 में चल रहा था, और जब वो ने 2 पुलिस वालों को मारा था तो एम्पायर में एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एक जो इन्वेस्टिगेशन का ये जो होता है नहीं, जो अनोइंग काफ़ी पीपल हो जाते हैं कि एक जो नए देखने में साफ साफ लगता है वो नए नए हैं, उनको कुछ इतना पता नहीं है, और जिस अगर अपने बॉस की बात को भी हटा के, कि बॉस ने कहा था कि इस चीज़ को छोड़ दो, कि कोई बात चल रही है तो बॉस ने कहा था कि ये बस कह दो कि वो अच्छे तरीके से किसी और लड़ाई में जाके मर गए। तो लेकिन जो एक नया ऑफिसर होता है उसको था कि नहीं नहीं, ये किसी और बंदे ने मारे और मुझे पता करना है। तो बॉस की बात हटा के बॉस कहीं बाहर चला गया और फिर अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और अनोइंग पुलिस ऑफिसर बन गया। और शुरुआत में ही उसको देख के बंदे को बुरा लग रहा है कि कोई बंदा ही कोई हरकत करने वाला है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। फिर जो जिस लड़की को उसने जाके, जो सेकंड फ्रेंड थी, उसको जाके जो कहा था कि मुझे सौदागर के पास जाना है और मुझे उस सौदागर को बुलाओ, जो क्योंकि वो डील करती है ना ये सारा कुछ। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अनोइंग बॉयफ्रेंड। एक तो मुझे इस तरह के लोगों की समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को पता है कि अगर कोई लड़की के सीक्रेट्स हैं तो आप लोग उसको डेट ना करो। अगर डेट करो तो उस पर यकीन तो करो। ये जो अनोइंग बॉयफ्रेंड है वो अब है कि नहीं एंड और इसके दरमियान कुछ चल रहा है, और वो उस लड़की के पीछा करने पहुंच गया कि जहाँ पे वो जा रही है, जहाँ पे जब वो उस टावर की तरफ जा रही होती है, लेकिन दरमियान में उसकी टक्कर किसी और से होती है और वो लड़की जब चली कहीं गली में मुड़ जाती है उसको पता नहीं चलता। और अब मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ अगले एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने वाला है कि साफ मुझे अनोइंग पुलिस ऑफिसर, अनोइंग बॉयफ्रेंड का साफ लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना, जैसे मुझे उनकी शक्लें ही बुरी लगने लग पड़नी है। सॉरी, ना शक्लें, उनकी मतलब मुझे कैरेक्टर्स ही बुरे लगने लग पड़ने हैं मुझे। जस्ट सो यू गाइज नो कि मैं अब जब नेक्स्ट एपिसोड जितनी भी देखूंगा, जितना भी उनका रिव्यू करूंगा, मैं यही इसी तरीके से ट्रीट करूंगा जैसे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इसको। इसी तरीके से सारे एक सरप्राइज, सारा कुछ जो भी सामने आएगा मैं इसी तरीके से देखूंगा, ताकि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं आप रिव्यू में, अपनी वीडियोज़ में भी रिव्यू करूँगा कि मैं पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ, ताकि कुछ बात ना हो और कुछ अगले एपिसोड से कुछ बातों में कुछ स्पॉयलर्स ना निकल आएँ, ताकि मैं भी खुद को स्पॉयल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं काफ़ी भूल चुका हूँ किस तरीके से सारा कुछ हुआ था। और मैं अगले जो वीडियोज़, जो रिव्यूज़ हैं, जो आप लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनको भी मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। तो दैट्स वाई अगले कुछ वीडियोज़ में मैं इसी तरह ट्रीट करूँगा जैसे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। तो ये थी सीज़न 1 की एंड और सीज़न 1 की एपिसोड 1 का रिव्यू, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंड ऑफ माई रैंट। तो आज ही इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ बात होगी। बाय बाय।